आज के ज़माने में ना लोगों को जितना मरने से डर नहीं है ना, उससे ज़्यादा डर लोग को एआई से लग रहा है। हमारी गवर्नमेंट जितना एआई का यूज़ करके क्रिमिनलों को पकड़ने में मतलब यूज़ नहीं की होगी ना, उससे ज़्यादा हमारे लप्पू भैया और उनके पूरे खानदान एआई को यूज़ कर रहे हैं। ये आई का यूज़ कैसे होता है, मुझे तो लगता है कि पूरा इसके बारे में डीप नॉलेज उनको और उनके परिवार को होगा भी नहीं, लेकिन हर बार वो लोग अब एआई ही मतलब आखिरकार भैया जी कितना रंग बदलेंगे और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, बार बार अपना स्टेटमेंट क्यों बदल। लेकिन अब तो जनता को क्लियर समझ में आ चुकी है कि ये सारा खेल व्यू, लाइक एंड डॉलर का है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बड़ा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें समझिए कि एक इन्फॉर्मेशन भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक लोग इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बहुत लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जो कि बहुत ही गलत किए हैं। और गलत किसके साथ किए हैं? फैमिली के साथ तो छोड़िए, वो लोग तो अपने पब्लिक के साथ गलत किए हैं, ऑडियंस के साथ गलत किए, वो जनता को धोखा दे रहे हैं। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं किस बिना पे ये बात कर रही हूँ और मुझे ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है, मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत प्यार दीजिएगा। क्योंकि क्या है कि मैं जो भी बातें बोल रही हूँ वो हवा में नहीं बोल रही हूँ। मैं वही बातें आप लोगों के सामने रख रही हूँ, जो बातें कि कहीं ना कहीं वो अपने मुंह से, अपने जुबान से उन्होंने बोला है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो जो भी बोले हैं या उनकी फैमिली का जहाँ जहाँ पे जो भी रिएक्शंस आया है ना, मैं उसी की बातें करूँगी कि आखिर वो पहले ऐसा क्यों बोले और अब ऐसा क्यों बोले। तो चलिए वीडियो को बहुत ये नहीं करते हैं और सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और पॉइंट टू पॉइंट मैं डील करूँगी, पूरी बातें सुनिएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो अगर स्किप करके देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो चलिए मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, पहले मैं स्टार्ट करती हूँ जगत भैया, जगत भाभी एंड जगत दीदी से, क्योंकि ये तीन लोग ही इस कंट्रोवर्सी के मेन एक्टर हैं, लीड एक्टर कह सकते हैं, जिसमें कि क्या है कि ये तीनों के लाइफ से जुड़ा हुआ ही ये कंट्रोवर्सी है। अगर ये लोग चाहते तो ये चीज़ें शायद इतने दूर तक नहीं जाती और इतना छीछा लेदर भी नहीं होता, लेकिन ये लोग शायद खुद इस चीज़ को बढ़ावा दिए, क्योंकि खुद ये लोग चाहते थे कि ऑडियंस इनकी बातों में गुमराह हो जाए, इनके वीडियोज़ को देखे, ये जो भी ऑडियंस है उनको ये मिसगाइड कर रहे थे, गलत गलत चीज़ें उनके दिमाग में भर रहे थे। कभी सामने वाले के प्रति लोगों को सामने वाले के प्रति लोगों को उकसा रहे थे। ठीक, जब वहाँ से इनकी दाल गल चुकी तो फिर ये नया नया रोज़ पैतरे अपना रहे थे। तो मैं बात कर रही हूँ कि जगत दीदी की शादी से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। जैसा कि आप लोग इनके पहले के सारे वीडियोस देखे हैं, जिसमें जगत भैया और उनकी सारी फैमिली जो भी है वो सब जगत दीदी को ब्लेम कर रहे हैं। सबका कहना है कि वो औरत, डायन, चुड़ैल, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे नामों से उनको बुलाए, और सबका कहना था कि वही औरत मेरा घर बर्बाद की। इनकी बीवी के जो भी आंसू निकलते तो थे नहीं, ज़बरदस्ती का जैसे ये आंसू निकाल रहे वैसे इनकी बीवी के भी आंसू थे। मैं पहले से ही ये बात बोल रही हूँ, आप मेरा पहले का भी वीडियो देखें, मैं यही बात बोली हूँ कि जिस औरत के साथ इतनी बड़ी घटना होगी ना, उस औरत का दिल और दिमाग दोनों हिल जाएगा, जो कि इनकी बीवी में 1% भी नहीं दिखा। सब कहते हैं मनीषा तुम दुबली हो गई। भाई, औरत को ना 5 दिन अगर कुछ वो हो जाता है ना, उसमें भी उसका हेल्थ डाउन हो जाता है। अगर औरत थोड़ी बीमार हो जाए, और मनीषा को तो मैंने कभी नहीं देखा कि वो बहुत हट्टी कट्ठी दिखती थी, मैं तो जब से देख रही हूँ वैसे ही दिखती थी। और सबसे बड़ी बात है ना, जब ऐसा कुछ होता है ना तो इंसान बीमार होता है या नहीं होता है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है उसको। लेकिन मुझे कभी भी उस औरत के चेहरे पे एक सेकंड तक नहीं देखा। इनका पूरा परिवार जैसे अपने रूटीन लाइफ में जीता था वैसे ही जी रहा था। कहीं भी किसी भी चीज़ को में मुझे हरासमेंट नहीं दिखा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर दिखा कि भाई इनके पूरे परिवार के जो भी लोग थे, जो भी सदस्य इनके परिवार के थे, सॉरी थोड़ा वीडियो हिल रहा होगा क्योंकि मैं
ऐसे बैठी हूँ, इनके पूरे परिवार के जो भी लोग थे ना, सब के सब का एक ही चीज़ था कि वीडियो में कुछ नहीं होता था, बट थंबनेल जो था ना उसी से रिलेटेड होता है, ताकि लोग ऑडियंस इनके वीडियो को बहुत ही ये करके देखती थी। उसके बाद छोड़िए, वो चीज़ें छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बंदा सबसे पहले आके उस औरत के बारे में क्या क्या बोला कि मैं उनका सगाई किसी के कहने पे तुड़वाया था, कोई ऐसा था जो मुझे पोक किया, मुझे ऐसे हुआ, मुझे वैसे हुआ, मुझे उनसे ऐसे प्यार था, मुझे ऐसे प्यार था। एक बात बताइए, ये बंदा खुद चार्ट दिखाता है, ये बंदा खुद सामने वाले का नाम लेके धज्जियाँ उड़ाता है, ये बंदा हर कुछ एक्सेप्ट करता है कि मेरा रिलेशन था, मेरा फिजिकल तक बोला कि मेरा रिलेशन था। और इस बात पे मुहर कौन लगाता है? इनकी फैमिली, इनकी बीबी, कि हाँ मुझे पहले से एहसास था कि मेरे हस्बैंड का अफेयर था। इनकी माँ कहती हैं, इनकी बहन कहती हैं कि हाँ ये वो औरत मेरा घर बर्बाद कर दी, हम लोग को बहुत कुछ पहले से पता था, पहले से शक था। इनकी बीबी कहती है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें, और ये चीज़ें बिल्कुल फैक्ट है कि इनकी बीबी को कहीं ना कहीं शक था, क्योंकि इनकी बीबी एक बार उस औरत से बहुत झगड़े की थी, जिसका वीडियो मतलब कि मैं सोशल मीडिया पे देखी थी, जिसमें कि वो औरत कह रही थी कि तुम्हारे हस्बैंड में है क्या ऐसा जो मैं तुम्हारे हस्बैंड के पीछे जाऊंगी, तुम्हारे हस्बैंड जैसे तो 76 मेरे पीछे घूमते हैं। ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए उस मैटर को वहीं पे छोड़ते हैं। उसके बाद देखिए, इनकी बीवी डेली रो के आती थी, मेरा घर बर्बाद कर दी, मेरा इसको, कभी वो औरत नीतू मेहना को ब्लेम कर रही थी, कभी वो अलका को ब्लेम की, कभी वो सृष्टि के बारे में ये लोग बोले, कभी मतलब जो भी क्रिएटर थे सबको ये लोग बोले कि सबको पता था, सबने मुझे धोखा दिया। चलिए इनकी बात ये भी मान लेते हैं भाई, क्योंकि वो ऐसा बोली, तो चलिए उन्हीं की बात मानते हैं। उसके बाद सुनिए, उसके बाद इनका शुद्धिकरण करवाया जाता है कि भाई इन पे कोई काला छाया है, वो औरत कुछ करके खिला पिला दी है। इनकी माँ कहती है मेरा बेटा ऐसा नहीं था, उसको ज़रूर वो औरत कुछ करवा दी है। और इनकी माँ का भी कहना था कि हाँ वो औरत, इनके पापा तक बोले हैं कि जो मेरा बेटा इतना सही था वो अचानक ऐसे कैसे हो गया, इसका मतलब है कि कोई तो कुछ करवाया है। ये बातें भी हो गई। ये कंट्रोवर्सी 1.5 महीने तक कंटिन्यू चली। उनके चक्कर में इन्होंने 3-4 बार मतलब सुसाइड भी अटेम्प्ट किया। एक सुसाइड का तो सबको क्लियर पता था कि जब ये भोपाल से लौट के गए थे, उनके एंगेजमेंट के दिन के 2 दिन बाद ही इन्होंने ऐसा किया था, जिसमें कि इनकी माँ कहती थी कि सचिन आईसीयू में है, उनको बहुत दिक्कत है, वो कुछ दिन बाद वीडियो में आएंगे, ये वो जो भी नाटक इनकी पूरी फैमिली मिलके की। उसके बाद देखिए, उसके बाद इन्होंने, तब तक इनके घर के पूरे खानदान इसी पैतरे में चल रहे थे। इनका शुद्धिकरण करवाया गया, इनका फिर से शादी करवाया गया, अम्बाला के घर में पूजा पाठ हुआ, इनका पूरा खानदान उठ के गया, पूरा क्रिएटर सब गए, इनकी सो कॉल्ड मुँह बोली बहन जो हैं वो भी गए, उनके हस्बैंड भी गए, सब लोग गया, ठीक है। वहाँ भी एक ये लोग नाटक, तब तक ये लोग को बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ये लोग एंजॉय कर रहे थे, सामने वाली पार्टी को गाली दे रहे थे, ये लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर सामने वाली पार्टी को देखें, वो भी आके बोलती है कि मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, मैंने गलती किया, लेकिन मैं अपने पब्लिक से, अपनी जनता से माफ़ी मांगती हूँ। चलिए भाई, वो आई रोई, मुझे मेरी बेटी के लिए है, जीना है, करना है। चलिए जनता उनकी भी बात सुनी, उनके भाई भी आके माफ़ी मांगे, बोले हाँ मेरी बहन गलत है, मैं मानता हूँ मेरी बहन गलत है, मेरी बहन कैरेक्टर की अच्छी नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी हुई, मतलब पुराने वीडियो आप लोग देखिएगा कि बहुत सारी बातें जो है ना याद नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ। उसके बाद देखिए, उसके बाद वो बोलते हैं कहानियाँ चली, रोज़ रोज़ नए नए मतलब इस बारे में चर्चे, रोज़ रोज़ नए नए कांडों के खुलासे होते रहे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बाहर आई, क्या हुआ था, जूस वाला कांड, तो बाथरूम कांड, तो चद्दर कांड, स्विमिंग पूल कांड, बहुत सारे कांड बाहर आए। सब लोग अपना अपना कंट्रोवर्सी करके सब लोग, और ये भैया जी क्या करते थे, जब भी आते थे रिएक्शंस वाले को गाली देते थे, सबको, क्रिएटर को गाली देते थे, यूट्यूबर को गाली देते थे कि सब मेरे नाम से, सचिन मनीषा के नाम से रोटी खा रहे हैं। इनकी बीवी मस्त एक दिन आती थी, झूठ के आंसू बहा के रोती थी, कभी खेत में बैठ के रोती थी, कभी घर में बैठ के रोती थी, और पता नहीं भिक्स लगा लगा के रो के सामने वाली पार्टी को गाली देती थी। तब तक इन लोग को बहुत मज़ा आता था। उसके बाद इनकी बहन का भी आता था, भाई बहन भी बोली कि मैंने प्रूफ देखा,
बहुत सारी चीज़ें चली, मतलब इतना उथल पुथल चला कि पूछिए मत, मतलब कोई भी इंसान इससे बचा नहीं। इतनी सारी चीज़ें हुई। भैया का रोज़ एक नया चीज़ आता था कि मेरे पास तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं दिखाऊंगा, समय आने पे दिखाऊंगा, समय आने पे दिखाऊंगा। सब मतलब उस समय का भी इंतजार कर रहे थे कि पता नहीं इस बंदे का कब समय आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक कांड होता है जब चीज़ें, और ये लोग क्या कहते थे, अब ये लोग प्लीज़ अब आप लोग ये चीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे कहीं ना कहीं चीज़ें और ख़राब हो रही है। ये लोग दूसरे को दोष देते थे, हमेशा दूसरे को बोलते थे कि बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, जो कि सामने वाला इसको कभी स्टार्ट ही नहीं किया था। तो बोलते हैं ना कि जो स्टार्ट करता है वही अंत करता है। तो आप जब शुरुआत किए तो ख़त्म आप ही को करना होगा। सामने वाला अगर ख़त्म भी कर देगा और आप आके कुछ बोल दीजिएगा तो ख़त्म कैसे होगा। लेकिन भैया जी तो भाई अपने आदत से लाचार हैं, और उनकी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। एकदम मतलब 110% कोई लिखवा ले, पूरी फैमिली जो है ना, ये सोची समझी प्लानिंग है। आप अंकुश का वीडियो देखें, उसने मुहर लगाई इस बात पे कि ये मुझे पहले से ये कंट्रोवर्सी एक प्लान करके किया गया था, क्योंकि भैया जी अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं करते तो शायद वो रोड पे आ जाते। इनकी बहन भी भर भर के उस औरत को गाली दी, उसके बच्चे को ऐसे लोग बोलता था, वैसे बोलता था। उनकी बहन भी बोली मुझे पहले से पता था, भाभी मुझे पहले ही बता दी थी कि इस पे मुझे शक है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। कितना चीज़ गिनवाया जाए, इनकी गलतियों का मतलब अंबार है। जितने कुछ ये लोग किए, रायता फैलाए, फिर इनकी बीबी आई, फिर इनकी बीबी कभी मतलब रोके, कभी मेशो का ऐड कर रही हैं, कभी मतलब मत पूछिए। इतना ज़्यादा कुछ, इतना ज़्यादा ये लोग। और हर बार जब भी कुछ होए तो ये लोग बोलते हैं कि सामने वाला करवा रहा है। मानते हैं, चलिए आप ही की बात मानते हैं, सामने वाला करवा रहा है, लेकिन कर तो रहा है आप ही का बेटा। वो सामने वाला अगर करवा रहा है, करने वाला तो आपका बेटा ही है ना। उसके बाद देखिए, ये चीज़ें 1.5-2 महीना से चलती रही। ये चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रोज़ एक नई चीज़ें बाहर आ रही थी। उसके बाद देखिए, इनके मतलब बहुत लोगों को उस कांड के बाद ये बहुत लोगों को बहुत कुछ बोले। सारे क्रिएटर भी आते थे, सरिता जेठू जी हैं, जो भी क्रिएटर इनके बहुत डियरेस्ट एंड नियरेस्ट थे, सब ने इस बात पे मुहर लगाई कि हाँ चीज़ें गलत थी, मुझे पहले से पता था, क्योंकि ये बंदा खुद बोला था। सब ने इस बात पे मुहर लगा दी, सब ने इस बात को सच बना दिया। मतलब झूठ को सच कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ें यहाँ पता चली कि भाई, क्योंकि क्या है ना कि एक ही बात को अगर 100 लोग बोलते हैं ना तो झूठ भी शायद सच लगने लगता है। होता सच नहीं है लेकिन लगने ज़रूर लगता है। वही चीज़ यहाँ पे हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब चीज़ें लगा कि भैया जी को लगा कि चलो अब चीज़ें धीरे धीरे मैं हैंडल कर ले रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है, हम सस्ता अरमान मलिक बन जाएंगे, और आने वाले समय में हम वही घर वाली बाहर वाली गोविंदा की जो मूवी है वो वाले सीन ये क्रिएट करने वाले थे, क्योंकि सामने वाली की तो सगाई तुड़वा दिए थे, और इतनी आसानी से ये सामने वाले की शादी तो होने से रही। क्योंकि कोई भी इंसान जब एक बार किसी पे बदनामी का मुहर लग जाता है ना, खासकर लड़कियों पे, तो उनकी शादी बहुत मुश्किल से होती है, ये आप लोग को भी पता है। उसके बाद भैया जी तो चौर में थे कि भाई अब तो मस्त उधर से हम सेफ जोन में आ ही गए, इधर जो है हम अपना अच्छा से पैसा कमा रहे हैं, बीवी मेरी कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि उनको पता था कि भाई सब बीवी को तो सच पता ही है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बीवी कहाँ जाएगी। इसीलिए तो आज तक उनकी बीवी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर उसके जगह उस जिसको अगर पता चल जाए उसका हस्बैंड ऐसा कर रहा है, दूसरी बीवी तो उसको तुरंत एक्शन लेती। लेकिन उसकी बीवी को पता था भाई ये सोचा समझा एक प्लानिंग है, इससे हमको भी बेनिफिट हो रहा है, पैसे आएंगे तो कहाँ जाएंगे, घर ही में रहेंगे ना। आज अगर मेरा हस्बैंड कुछ कर रहा है, कुछ अच्छा अचीव कर रहा है, एंडीवर खरीद रहा है तो मेरा ही होगा, अगर ऑफिस खोल रहा है तो मेरा ही होगा, ज़मीन प्रॉपर्टी सब अगर हस्बैंड का है तो बीवी का होगा। तो इसलिए इनकी बीवी तो बस चौड़ में फुली हुई थी कि भाई मेरा हस्बैंड कैसा भी किसी को भी बदनाम कर रहा हो, पैसा तो घर में आएगा। इसलिए इनकी बीवी कभी भी एक्शन नहीं ले रही थी। इनकी बहन तब इनके खिलाफ खड़ा हुई जब उनकी खुद की बेटी गालियां खाई, तब उनके हस्बैंड और उनका ज़मीर जाग चुका था। क्योंकि भाई जब तक वो दूसरे की बेटी को गाली दे रहे थे तब तक तो उनका ज़मीर नहीं जाग रहा था।
जब वो उनका भाई दूसरी औरत के इज्जत का धज्जिया उड़ा रहा था, तब तो इस परिवार का ज़मीर नहीं जाग रहा था। लेकिन जब बात खुद की बेटी पे आई तो उन लोगों का ज़मीर जाग चुका। अप्सरा मॉम को देखिए, सिंगार माता तो का तो एक अलग ही भाई ये रहता है, वो अलग ही पता नहीं किस दुनिया में रहती हैं। लेकिन चीज़ें तब भी चल रही थी, अच्छा खासा व्यू डॉलर सब कुछ आ रहा था। लेकिन क्या हो रहा था ना कि मनीषा का झूठ जब से पकड़ा गया था, जब वो खेत में जाके नाटक वाला रोना स्टार्ट की थी, उस दिन से ऑडियंस का जो उसके प्रति सिंपैथी था वो कम हो चुका था। मनीषा में कोई भी ऑडियंस इंटरेस्ट नहीं लेने लगा था। ये चीज़ें कहीं ना कहीं जगत भैया और उनके परिवार को खटकने लगा था कि भाई सिंपैथी कार्ड खेलेंगे किस पे। तो इन्होंने एक नया क्या प्लान किया कि भाई चलो अब कुछ और नया करते हैं। और वो नया करने में मनीषा रानी क्या करती हैं कि वो निकालती हैं कि मुझे प्रूफ मिल चुका है, और ये क्या करते हैं अपनी बीवी का चैनल डिलीट करते हैं या ले लेते हैं और अपनी बीवी को कहते हैं कि तुम जाके जनता से गुहार लगाओ कि भाई मेरा चैनल ले लिया, मंगवा दीजिए ये कि, ताकि फिर से तुमको पब्लिक सिंपैथी दे। इनकी वाइफ तो भाई पति भक्त हैं, वो आती हैं और रोती हैं, पब्लिक से अपना गुहार लगाती हैं कि भाई प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। हम पब्लिक भाई सब लोग होता है, औरत होने के नाम का तो ऐसे ही लोगों को बहुत लोग बोलता है फ़ायदा मिलता है, और जहाँ तक अगर औरत अगर 4 आंसू बहा दे तो लोग और उसकी तरफ ये हो जाते हैं, क्योंकि औरत का जो दिल होता है ना बहुत इमोशनल होता है। उसके बाद देखिए वहाँ से भी बहुत सारे लोग बोले प्रूफ दिखाओ तो जनता मानेगी। मनीषा रानी वहाँ जब प्रूफ नहीं दिखाई तो जनता का जो इंटरेस्ट था वहाँ भी ख़त्म हो चुका। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब इनको लगा कि अब कुछ चीज़ें नहीं बन रही हैं तो मनीषा चली गई मायके। लेकिन उस कांड को भी कोई ज़्यादा मतलब तूल नहीं दिया, भाई मायके है जाएगी ही। तब भैया जी को लगा भाई अब तो कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहा है लोग मेरे और मेरी पत्नी के चीज़ों में। तो भैया जी का देखिए नया नाटक, ये लाइव के पैनल में दोनों जुड़ते हैं, भाई अब बात करते हैं। ये चीज़ें सही बात है कि किसी को नहीं पता चलेगी, क्योंकि 2 लोग कहाँ बात कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कौन इतना पता लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा। तो ये दोनों पैनल में जुड़ते। और ये एआई जब भैया जी कब से रटने लगे, जब इनके बहनोई यानी पूजा के हस्बैंड आके बोले कि एआई का ज़माना है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, तो उस दिन से भैया जी भी एआई का राग अलापने लगे। क्योंकि इससे पहले तो भैया जी को एआई का कोई नॉलेज ही नहीं था। लेकिन जब इनका कॉल डिटेल्स निकला और इनको लगा कि भाई जब कॉल डिटेल्स निकल चुका है, जो कि इनका कॉल का CDR जो होता है वो निकल चुका, और इन पूजा के हस्बैंड जब बोल दिए ना एआई, तो भैया जी को भी लगा कि चलो एआई का गेम खेल ही लेते हैं। भैया जी आ गए एआई का गेम खेलने। उसके बाद देखिए जब पूजा से इनका जो भी कंट्रोवर्सी चला, पता है भाई बहन का रिश्ता है, वो पूजा सही बोली है कि मेरे रिश्ते ऐसे हैं जो तोड़ने से भी नहीं टूटेंगे। सही बात, कुछ इंसान कुछ रिश्ते बनाता है दुनिया में आके, और कुछ रिश्ता ना हमें जन्म से ही मिलता है। उस रिश्ते को कितना भी सही हो गलत हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जैसे माँ बाप का रिश्ता होता है, बाप के नाम से बच्चों का नाम जुड़ा होता है, बाप किसी का कितना भी बुरा हो आप उस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो पूजा सही बोली। तो भैया जी का देखिए, भैया जी को लगा भाई जगत दीदी को इवेंट्स में नहीं बुलाया गया। अब इस बात का भैया जी को बहुत हुआ दुख, क्योंकि सारे लोग हैं भैया जी और जगत दीदी को नहीं बुलाया गया। और ये लोग तो सारा कंट्रोवर्सी इसी के लिए स्टार्ट ही किए थे, फेम के लिए, और इनको फेम मिला नहीं। तो भैया जी लाइव में आके अपना नया ड्रामा स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि जो भी चीज़ें थी वो झूठी थी, मैंने झूठा चार्ट बनाया, मैंने झूठा ये किया, और मैं उस दिन इसलिए किया क्योंकि मुझे इनकी सगाई में नहीं बुलाया गया था। भाई सगाई में नहीं बुलाया गया तो कोई ठीक है, नहीं बुलाया गया तो आपकी वो कौन सगी बहन थी, एक माँ बाप से आप पैदा हुए थे, नहीं बुलाया गया नहीं बुला। दुनिया में बहुत ऐसे दोस्ती बनती है जो समय के साथ बनती है, छूट जाती है, तो उसके लिए तो कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठाता है। लेकिन आप रो रहे हैं भाई, और आपकी बीवी का तो भाई दाद देना पड़ेगा। पहले कहती है कि मेरा हस्बैंड का अफेयर था मुझे पता है, और फिर अपने हस्बैंड के साथ जाती है भोपाल इंगेजमेंट में। उसके बाद क्या करती है, उसका हस्बैंड रो रहा है दूसरी औरत के चक्कर में, और बीवी वीडियो बना रही है। और कोई आ रहा है तो अपनी बहन को मना करिए कि तुम अभी बाहर रहो। क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड रो रहे हैं भिक्स लगा के।
और ये चीज़ें लोग को पता चल जाएगी, तो इसलिए अपनी बहन को भी नहीं घुसने दे रही है। और भाई महान औरत कह रही है हाँ हम चलेंगे, दीदी हमें माफ़ कर देंगी, दीदी इतना बड़ा। अरे तुम किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाई, सही हो या गलत हो, और वो औरत के एंगेजमेंट में तुम किस मुंह से जा रही हो भाई। उसके बाद सुनिए भैया जी का नाटक कि भाई आप उनके एंगेजमेंट में नहीं गए तो मैं इस बात का बदला लिया उनसे, इसलिए मुझे इतना दुख हुआ कि मैं घर आके खुद को ख़त्म करने की कोशिश की, और मैंने उसी दिन ठान लिया कि मैं इससे बदला लूँगा। और भाई बदला क्यों लूँगा, क्योंकि मुझे बुलाए नहीं, और साथ इसमें उनके बहुत करीबी लोग मेरा दिए कि तुम ऐसा करो, इनको बदनाम करो, क्योंकि इनकी शादी टूट जाए। क्योंकि इनकी शादी जब हो रही थी तो मैं खुद को अनसिक्योर फील कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरा जगह कोई और ले रहा है। भाई का जगह अलग होता है और हस्बैंड का जगह अलग होता है, बॉयफ्रेंड का जगह अलग होता है। रिश्ते हमारे साथ जितने भी जुड़े होते हैं ना जीवन में, सबके अलग अलग स्थान होते हैं। फिर आपका जगह वो कैसे ले रहा था, वो उनका हस्बैंड बन रहा था, आप जब उनके भाई थे। आप खुद ही बोल रहे हैं कि हम भाई थे, मेरे उनके बीच में कुछ ऐसा नहीं था। तो फिर आपको अनसिक्योरिटी क्यों फील हो रही थी? क्या अपनी बहन को कोई भी भाई जीवन भर घर में बिठा के रखता है? जो आपको लग रहा था कि अरे भाई आप अपनी बहन की विदाई, जब इतना ही अनसिक्योरिटी फील हो रही थी तो आपको तो आपके बहनोई प्रदीप जी से भी अनसिक्योरिटी फील होती होगी। आप क्या बोल रहे हैं, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इतना कोई इंसान कैसे गिर सकता है। आप बहन भी बोल रहे हैं, उसके हस्बैंड से अनसिक्योरिटी भी फील हो रही है आपको ये लग रहा है कि मेरा जगह कोई और ले लेगा। भाई तो आप ही क्लियर कर दो ना कि आपका क्या जगह था उनके जीवन में, क्या जगह था, क्या इम्पोर्टेंस था आपका उनके लाइफ में। और आप कह रहे हो कि झूठ बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर उस दिन जगत दीदी रोते हुए ये वीडियो क्यों बनाई थी कि भाई तुम्हारी बीवी को बोली थी कि अगर वो तो हम थे कि तुम्हारे हस्बैंड को नहीं ले गए, वो तो मेरे साथ खुद जाने के लिए तैयार था। तो क्या था ये चीज़ें, उस दिन गलत था या आज गलत है? किसी को इतना भी बेवकूफ़ मत बनाइए, क्योंकि सब लोग यहाँ दिमाग लेके बैठा हुआ है और सब आजकल एआई के ज़माने में ही जी रहे हैं। हर कोई स्मार्टफोन चला रहा है, तो हर कोई ना एआई सबको पता है। तो आप एआई से, कोई आज के ज़माने में एआई कितना भी एडवांस हो जाए, मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता है। तो इतना किसी को बेवकूफ़ मत बनाइए। और चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें नहीं बोलूँगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं दूसरे वीडियो में आप लोग को बताऊँगी। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोक देती हूँ और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सबको राधे राधे। और आप लोग इस पे ज़रूर विचार कीजिएगा कि ये इंसान कितना गधा बना रहा है लोगों को, और ये चाहता क्या है। और सच में कोई लेडी बोली कि इसको, इन लोगों को बाइकाट करो, इन लोग नहीं जाने चाहिए इवेंट्स में, क्योंकि सही बात है, अगर ये लोग इवेंट्स में पहुंच गए और इनको अगर इवेंट्स में एक सम्मान दिया जाएगा ना, तो समाज को बिल्कुल गलत मैसेज आएगा। क्योंकि सब लोग ना गलत करके, जैसे अरमान मलिक गलत करके भी उसको बिग बॉस में फेम मिला ना, वैसे ही ये इंसान गलत करके भी एक फेम पाना चाहता है। और बाकी अब जनता पर निर्भर करती है कि इनको क्या दिलवाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सबको राधे राधे।